नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। दोस्तों, एक प्लेन जो कि लापता हो जाता है सुबह 10 बजे और उस प्लेन की खबर मिलती है शाम को 4 बजे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ नेपाल के अंदर हुआ। एक प्लेन जो कि रवाना हुआ और उसके थोड़ी सी देर बाद ही लापता हो गया। अब लोगों में हलचल मच गई। जो लोग इस प्लेन में सवारी कर रहे थे उसके अंदर भी काफी ज्यादा हलचल मच गई कि ऐसा कैसे हो गया, ये प्लेन गया तो गया कहाँ, क्या आसमान खा गया, क्या धरती निगल गई। कुछ ऐसी ही घटनाएं पहले भी देखने को मिली थी, जिसके अंदर विश्वास करना एक हिसाब से कहें तो बेवकूफी था और उस पर विश्वास किया भी नहीं गया। लेकिन ये प्लेन अचानक से 4 बजे मिल भी गया, लेकिन कहाँ मिला, किस हाल में मिला, कितने लोग थे इसमें और उन लोगों की हालत क्या है, इस सारी बातों का जायजा लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के अंदर ये तीसरी घटना है, यानी कि अगर बात करें 2 सालों के अंदर तो तीसरी घटना मायने रखती है। इससे पहले हमने देखा था कि एक प्लेन का आगे वाला पहिया जो कि लैंडिंग में दिक्कत कर रहा था, फंस गया था, लेकिन भगवान की या फिर दया माने या फिर पायलट की करनी माने, इसके बदौलत यहाँ पे कोई जान हानि नहीं हुई। उसके बाद में एक प्लेन जो कि उड़ने से पहले ही रुक गया, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना की बात थी। लेकिन अब की बार तो दोनों ही हदें पार कर दी और अब की बार तो पायलट की भी नहीं सुनी इस विमान ने। मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे कि नेपाल में प्लेन हादसे की बात चल रही है, वो प्लेन हादसा यहाँ पे तारा एयरलाइंस की फ्लाइट 9NAET में हुआ है और ये जो है वो 10 बजे जब प्लेन रवाना हुई उसके बाद जल्द ही लापता भी हो गई। दिन भर तलाश लेने के बाद ये प्लेन 4 बजे मिली। तो 4 यानी कि 10 और 4 कितने हो जाते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। 6 घंटे के अंतराल में ये प्लेन कहाँ रही, किस हाल में रही, इसमें बैठे लोग क्या कर रहे थे, इसके अंदर कितने लोग थे। मैं आपको बता दूं कि करीब 22 लोग सवार थे और यहाँ मुस्तांग इलाके के अंदर प्लेन का मलबा भी मिल चुका है। प्लेन है वो पोखरा से जोमसोम जा रही थी और प्लेन 30 साल पुरानी थी। सबसे बड़ा नोट करने वाला पॉइंट ये है कि प्लेन 30 साल पुरानी थी, जबकि अधिकतर कंट्रीज में 10 साल से ज्यादा वहीकल को नहीं चलाया जाता, प्लेन को कैसे चला रहे हैं। तो जानिएंगे कि किस तरह से टाइमलाइन रहा। मैं आपको बता दूं कि 9:53 पर प्लेन पोखरा से उड़ान भरी और इसके यहाँ पे मुतांग जोमसोम हवाई अड्डे के लिए उतरना था, लेकिन सिर्फ 25 मिनट की उड़ान के बाद ये प्लेन लापता हो गया। उसके बाद खबर मिली 11:15 बजे, तो ATC की तरफ से कहा गया कि विमान के बारे में पता लगाने के लिए फिश-10 हेलीकॉप्टर को भेजा गया है। उसके बाद 11:30 पता चला कि तारा एयरलाइन का बयान आया है। बताया जा रहा है कि प्लेन में 13 नेपाली, 4 भारतीय और 2 जर्मनी के नागरिक थे और उनके परिवार बैठे थे, यानी कि कुल मिलाकर 22 लोग इस प्लेन के अंदर बैठे थे। 11:35 पर प्लेन के पायलट कैप्टन प्रभाकर प्रधास गमीरे को यहाँ पे पायलट उत्सव यहाँ पे पोखरेल और एयर होस्टेज किस्मत थापा का नाम बताया गया था। और उसके बाद दोपहर 12 बजे एक खबर और आई जिसमें कहा गया कि नेपाल सरकार ने सेना को सर्च ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी है, यानी कि हेलीकॉप्टर को जल्द से जल्द ढूंढा जाए कि कहां लापता हो गया, क्या घटना घटी है। इसके बारे में जो भी यहाँ पे मिलता है हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन तो जल्दी से जल्दी बताया जाए। अब यहाँ पे 1:30 बज चुका था और प्लेन के पहाड़ों में लापता होने की खबर आई, यानी कि लगभग 3 घंटे बाद तो सिर्फ इतना पता लग पाया कि ये प्लेन कहीं ना कहीं पहाड़ों में खो गया है। लेकिन उसके बाद अगर बात करें दोस्तों 1:30 बजे एकदम सही पर, तो एयरलाइंस के यात्रियों की सूची जारी की गई जिसमें 4 भारतीय और वो मैंने आपको बताया था उसके अंदर यहाँ पे कुल मिलाकर 22 लोग थे। 1:35 पर प्लेन के में कैप्टन बसंत लामा भी पैसेंजर के तौर पर सवार थे और वे पेशे से पायलट हैं। वे एयरलाइंस के इसी प्लेन में उड़ाते हैं और 4 फ्लाइट उड़ाने के बाद थक गए थे, इसलिए उन्होंने साथी को प्लेन हैंडओवर कर दिया था और खुद छुट्टियां बनाने के लिए यहाँ पे जोमसोम जा रहे थे। अब यहाँ पे इस तरह से चलता गया और लास्ट में नेपाली सेना ने 4 बजे इन्फॉर्म किया। सिर्फ 4 बजे जब इन्फॉर्म किया तो पता चला कि अब ये प्लेन नहीं मिला, इसका मलबा ही मिला है। और दोस्तों ये सारे के सारे जो यात्री थे वो तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे मलबे में उनकी क्या हालात रही होगी।
तो दोस्तों यहाँ पे सोचने लायक बात यह है कि इतना पुराना विमान आप किस लिए चला रहे थे। दूसरी बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि इसके साथ साथ ऐसा क्या रीजन रहा होगा जिसके यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, और जैसे ही पता चलता है यहाँ पे कि एक्चुअल क्या रीजन रहा था, क्या पुराने होने के कारण क्रैश हुआ था या फिर किसी पहाड़ी से टकराने के कारण यहाँ पे ये क्रैश हुआ था, वो देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।